हेलो दोस्तों, इस वीडियो हम बार वाला क्वेश्चन का शॉर्ट ट्रिक देखेंगे। तो देखिए ट्रिक क्या है। पॉइंट के बाद टोटल संख्या लिख दीजिए। उसके बाद देखिए कितने संख्या पर बार लगा हुआ है उतना 9 लिखिए। हो गया, इसका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। पॉइंट के बाद टोटल संख्या को लिख दीजिए। लिख दिए, फिर कितने संख्या पर बार लगा हुआ है, 2 गो संख्या पर। तो जितना संख्या पर बार रहेगा उतना भाग में 9 लिखेंगे। कटेगा तो काट देंगे, 3 से कटेगा। 3 चौक 12 होगा, 3 तिया 9 होगा, 3 तिया 9 यानी 4 बटा क्या हो गया, 33 हो गया। ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए दोस्तों, इसको हम लिख दिए पॉइंट के बाद टोटल संख्या की कितने संख्या पर बार लगा हुआ है, 2 गो पर, तो 2 को 9 लिख दिए। ये नहीं कटेगा तो ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। तो इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए दोस्तों। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल लाइफ चेंज शारदे। वीडियो में क्लास 10th मैथ मॉडल पेपर लघुत्तरीय क्वेश्चन का सोल्यूशन करूंगा। पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 15 तक कर दिए थे। इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 से है। तो क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए क्या करा। एक अर्धवृत्ताकार खेत की परिमिति निकाले, यानी एक अर्धवृत्ताकार खेत की परिमिति निकालना है, ठीक है ना। यदि इसका व्यास 24 सेंटीमीटर हो तो व्यास को डी से सूचित किया जाता है। तो डी बराबर क्या हो गया, 24 सेंटीमीटर। और आर बराबर क्या होता है, डी बट्टा 2, यानी कि 24 बट्टा 2 बराबर 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमसे इसमें क्या पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 16 में। तो एक अर्धवृत्ताकार खेत की परिमिति। तो अर्धवृत्त की परिमिति क्या होता है, अर्धवृत्त की परिमिति बराबर होता है पाई आर प्लस 2r। पाई आर प्लस 2r। अब देखिए वृत्त की परिधि बताएं आपको 2 पाई आर। अर्ध मतलब आधा कर दीजिए इसको। तो आधा की क्या आया, पाई आर आया था। अर्धवृत्त की परिधि हुआ ना, ठीक है। प्लस 2r क्यों जोड़े, क्योंकि देखिए यहाँ से यहाँ तक किनारा जो यहाँ से यहाँ तक इस क्या हुआ, पाई आर हुआ। यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ, पाई आर। अब इधर देखिए यहाँ से यहाँ तक टोटल जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, पाई आर प्लस 2r। ठीक है ना। तो अर्धवृत्त की परिमिति क्या होता है, पाई आर प्लस 2r। ठीक है। अब देखिए इसमें r कॉमन है तो क्या बचेगा, पाई प्लस 2 दिया हुआ है। r का मान कितना है, 12 है। पाई का मान कुछ दिल नहीं रहेगा तो 22/7 लिख सकते हैं। तो इतना ऊपर छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो पाई का मान क्या रख दिए, 22/7 2। इसका नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिखेंगे। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। तो 22 + 14 बट्टा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए 12 गुने जोड़ दीजिए 36 बटा कितना होगा, 7 होगा। 36/7। अब इसको पॉइंट के 2 अंक तक भाग दीजिए, ज़्यादा नहीं 2 अंक तक। तो 36 में अगर जो भाग देंगे हम 7 से तो 7 × 5 = 35 होगा। ये सब चीज़ रफ में करना है। अब घटा दीजिए 1, नहीं लग रहा है यहाँ पॉइंट दीजिए, फिर 0। 7 × 1 कम 7, फिर घटा देना है इसको, 3 बचेगा। ठीक है, नहीं लग रहा है यहाँ आप 0 दीजिए। बार बार पॉइंट नहीं दिया जाता, एक बार दिया जाता है। ठीक है। अब 7 चौक 28, तो यहाँ कितना हो जाएगा बाबू, 5.14 होगा ना। अब इसको गुना कर दीजिए। तो देखिए 12 चौक 48, 48 के 8 बाकी 4। 12 गुने 1 12 होगा, 12 4 16, 16 के 6 बाकी 1। 12 × 5 = 60, 1 61, 60 आंसर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है एक वृत्त की परिधि 30.8 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका क्षेत्रफल निकालना है। वृत्त की परिधि कितना दिया हुआ है, वृत्त की परिधि क्या दिया हुआ बाबू, 30.8। ठीक है ना। तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर बराबर 30.8। तो 2 गुने पाई का मान कुछ नहीं दिया हो रहा था तो 22/7 लिखते हैं, गुने आर बराबर 30.8। ठीक है। अब देखिए क्या था, आर बराबर तो 30.8 गुने, ये भाग में था तो इधर गया तो गुनाम हो गया, ये भाग में था तो गुनाम हो गया, ये गुना में ऊपर वाला तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो 2 गुने कितना हो गया, 22। ठीक है। अब इसको कटाइए, देखिए 2 से काटते हैं, इसका आधा 15 होगा। पॉइंट तो पॉइंट दे दिए। देखिए 22 से कटेगा 7 बार में, नहीं तो आपको एक के बार काटने में दिक्कत होता है, धीरे धीरे भी काट सकते हैं। इसका आधा 11 होगा, इसका आधा कितना होगा, 7 दूना 14 होगा। अब पॉइंट है तो पॉइंट दिए और 1 इसमें गया, इसका आधा 7 हुआ। ठीक है। अब काट दीजिए, 11 से डायरेक्ट कटा, 11 7 77, तो 0.7 होगा। ठीक है। तो आर बराबर कितना आ गया, 0.7 गुने 7 बराबर क्या हो गया, 7 49। अब 1 अंक के बाद पॉइंट लिख दीजिए। ठीक है। तो त्रिज्या हमको क्या आ गया बाबू, 4.9 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या तो निकल गया, हमको वृत्त का क्षेत्रफल कर रहा था। तो वृत्त
का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान 22/7 लिखेंगे और आर का मान दिया हुआ 4.9, स्क्वायर कर दिए तो 22/7 हो गया। इसको गुना कीजिए 2 बार, 4.9 गुने 4.9, ठीक है। तो ये काट दीजिए तो 0 पॉइंट क्या हो गया 7 हो गया, दीजिए कोई दिक्कत नहीं है। तब 22 गुने 0.7 गुने 4.9 गुने, तो गुना ही सबको कर दीजिए, तो 75.46 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 2 अंक के बाद पॉइंट बैठा दीजिए, तो ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रहा, सिद्ध करे कि साइन 2 थीटा साइन, ये गलती क्वेश्चन है, इसको सही कर लीजिए। यहाँ देखिए क्या होगा, ठीक कर लीजिए। कैसे ठीक करना है देख लीजिए, यहाँ ऐसे लिखना है, ठीक है। ये गलती लिखा हुआ है, इसको ठीक कर लीजिए। अब देखिए चलते हैं LHS से, LHS। तो LHS में क्या है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा अपॉन 2 कोस क्यू थीटा माइनस कोस थीटा, ठीक है बाबू। क्योंकि इसमें क्वेश्चन बहुत सारा एरर रहता है, ठीक है ना, क्योंकि हवर दबर में जारी करता है इसको पूरा स्पीड में, ठीक है ना। तो इसलिए जो क्वेश्चन गलत रहेगा उसको ठीक कर लीजिएगा। आप देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें कॉमन ऊपर वाला में साइन थीटा है बाबू, तो साइन थीटा कॉमन ले लिए, तो यहाँ सब निकल गया, तो किन बचेगा, ये 2 है तो 2 रहने दीजिए। साइन क्यों है तो स्क्वायर बचेगा, एगो निकल गया साइन, तो यहाँ स्क्वायर हो जाएगा। अब बट्टा इसमें देखिए क्या कॉमन है, कोस थीटा कॉमन है, तो 2 रह गया, यहाँ पावर 3 है तो पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, माइनस ये कॉमन निकल गया तो 1 बचेगा। अब देखिए यहाँ से, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा बट्टा कोस थीटा, ठीक है, गुने ब्रैकेट है दीजिए ब्रैकेट। एक को हम लिख सकते हैं क्या चीज़, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, क्या होता है बाबू 1 होता है, तो 1 के बदले हम इतना लिख सकते हैं। और क्या लिखा हुआ है, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये तो लिखा हुआ है। अब देखिए आगे बट्टा, तो ये क्या है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस, एक को हम क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है बाबू। तो यहाँ घेर दीजिए, ठीक है ना, नहीं तो गलती हो जाएगा, क्योंकि क्या है यहाँ माइनस लिखा हुआ है, इसको मंथली कोष्टक दे दीजिए। अब देखिए आगे, साइन बट्टा कोस 10 होता है, क्या होता है बाबू 10 थीटा। अब ये देखिए घट जाएगा, तो ये देखिए क्या लिखा गया कोस स्क्वायर थीटा माइनस, देखिए साइन स्क्वायर थीटा है यहाँ माइनस 2 साइन स्क्वायर, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा है यहाँ माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है, तो घटेगा तो क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा। अब बट्टा 2 कोस स्क्वायर थीटा है माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अब माइनस प्लस क्या होता है माइनस कोस स्क्वायर थीटा, इतना लिखा गया। अब आगे देखिए, तो 10 थीटा ये क्या है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, तो ये देखिए बाबू घटेगा, यहाँ पे तो लिखा आएगा कोस स्क्वायर थीटा, और माइनस क्या है साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसको किसी घेर दीजिए, ठीक है ना। अब देखिए क्या है, तो ऊपर नीचे सेम है, कट जाएगा, तो टोटल कट गया तो क्या बचेगा 1 बचेगा, बटम कटता है तो 1 बचता है ना, गुना कर दीजिए तो क्या आ गया 10 थीटा। तो यही तो हमको लाना था RHS में, आ गया। तो लिख देंगे अतः LHS इक्वल टू RHS, ये क्या हो गया बाबू, ये क्या हो गया प्रूव्ड हो गया, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था कि। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 है, सिद्ध करे कि कोट थीटा बट्टा 1 प्लस 10 थीटा बराबर कोट थीटा माइनस 1 बट्टा 2 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, इस सिद्ध करना है। तो देखिए हम लिख दिए हैं क्वेश्चन। अब LHS से चलते हैं, LHS तो क्या दिया हुआ है कोट थीटा अपॉन, लिख देते हैं कोट थीटा अपॉन 1 प्लस 10 थीटा, इससे हमको क्या लाना है कोट थीटा माइनस 1 अपॉन 2 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। तो देखिए इसमें क्या करना पड़ेगा, हर का परिमेयकरण, तो लिख करने पर तो देखिए परिमेयकरण करना एकदम पूरा सिंपल चीज़ है, ठीक है। तो 1 प्लस 10 थीटा है ना, देखिए परिमेयकरण कैसे करते हैं, ये लिख दिए। अब देखिए यहाँ प्लस रहेगा तो माइनस लिखेंगे, माइनस रहेगा तो प्लस, गुना भाग करेंगे। देखिए यहाँ प्लस नहीं था तो यहाँ माइनस लिखेंगे, 1 माइनस 10 थीटा अपॉन 1 प्लस 1 माइनस 10 थीटा, ठीक है बाबू। तो जब भी परिमेयकरण करने का हो तो ये सिंबल जो रहेगा उसका जस्ट अपोजिट लिखना है, ये पूरा चीज सेम लिखेंगे लेकिन सिंबल जो चिन्ह रहेगा उसका जस्ट अपोजिट। तो क्या कर दिए हर का परिमेयकरण।
अब ऊपर वाला ऊपर से गुना, नीचे वाला नीचे से गुना, तो ये क्या हो जाएगा कोट थीटा इंटू 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा इंटू 1 माइनस टेन थीटा। ठीक है, इम्प्लाइज का चिन्ह दे दिए। अब देखिए इसको गुना कर दीजिए, तो 1 गुने कोट थीटा क्या होगा, कोट थीटा हो जाएगा, माइनस टेन थीटा गुने कोट थीटा क्या होगा, तो टेन थीटा इंटू कोट थीटा होगा अपॉन ये देखिए ए है, ये बी है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या था फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखना यहाँ से, तो ये कोट थीटा है, तो टेन थीटा गुने कोट थीटा क्या होता है बाबू, एक होता है, क्या होता है एक। अब बटा देखिए, एक का स्क्वायर एक ही होता है, माइनस क्या है टेन स्क्वायर थीटा है। दोस्तों यहाँ तक तो हो गया। अब देखिए कोट थीटा माइनस 1 अपॉन 1 माइनस, यहाँ सेक में लाना, तो इसको सेक में चेंज कर दीजिए, कोट टेन को सेक में चेंज कर दीजिए, तो टेन को सेक में क्या होता है फॉर्मूला, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है टेन स्क्वायर थीटा। कहने मतलब टेन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो वही चीज़ यहाँ पे यूज की है क्योंकि सेक में सिद्ध करना था। अब देखिए आगे, तो ये क्या है कोट थीटा माइनस 1 अपॉन 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो एक हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया कोट थीटा माइनस 1 अपॉन एक एक दो हो गया, दो माइनस सेक स्क्वायर थीटा, दो माइनस सेक स्क्वायर थीटा, यही हमको आर एच एस में सिद्ध करना था। तो ये क्या आ गया बाबू, आर एच एस आ गया। तो लास्ट में लिख देंगे अतः एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, ये क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। देखिए बाबू रात का समय है, 2 बज रहा। देखिए बाबू रात का समय है, 2 बज रहा है, इसलिए थोड़ा स्लोली बोलते हैं कि बाहर उतना आवाज़ ना जाए। अब देखना है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 है, कह रहा है इसमें भी सिद्ध करना है। क्वेश्चन नंबर 20 भी देखिए सिद्ध करना है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए दोस्तों क्या कर रहा है, सिद्ध करे कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई सेक स्क्वायर थीटा। ये हमको सिद्ध करना है दोस्तों। देखिए दोस्तों यहाँ क्वेश्चन लिख दिए, अब चलते हैं LHS से। तो LHS में 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। देखिए दोस्तों इसको ए समझिए, इसको बी समझिए। देखिए हम फॉर्मूला लिख देते हैं, चूँकि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसको ए समझे तो ए स्क्वायर हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, एक का स्क्वायर पता है एक होता है, ये क्या है साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा होता है। यहाँ जो यूज किए लिख दीजिए, चूँकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, कोस स्क्वायर थीटा। अब आगे देखिए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या लिख दिए कोस स्क्वायर थीटा ने, इसको सेक में चेंज कर दीजिए। तो कोस को क्या लिख सकते हैं सेक में 1 बट्टा सेक स्क्वायर थीटा। तो ये क्या आ गया हमको बाबू RHS आ गया। तो अंत में लिख दीजिए अतः LHS इक्वल टू RHS। ये क्या हो गया बाबू प्रूव्ड हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 2x माइनस 2y बराबर 2। तो इसको हल करना है, आप कोई भी विधि कीजिए, इसमें शर्त नहीं लगाया है, x बाई का मान निकाल लीजिए, हो गया आंसर। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ था, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 इक्वेशन फर्स्ट, और सेकेंड दिया हुआ 2x माइनस 2y इक्वल टू 2 समीकरण सेकेंड। तो इसको हल करना है, तो हल करने का मतलब क्या हुआ x बाई का मान निकालना। तो x बाई का मान कोई विधि से निकालिए, तो लिखेंगे देखिए समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड से। ठीक है, तो 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। अब देखिए इसमें आप किसको टपकाना चाहते हैं, मान लीजिए इसको मैं बाई को हम टपकाना चाहते हैं, किसको टपकाना चाहते हैं बाई को।
तो बाई के गुणाम कितना है 2 है, तो यहाँ 2 से गुना कर दीजिए। इसमें बाई का गुणाम कितना है 4 है, तो 4 से गुना कर दीजिए। कौन विधि से हल करें बाबू? विलोपन विधि। विलोपन विधि सबसे सिंपल होता है, जब भी हल करने के लिए कहेगा तो आप कोई विधि से करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए ये माइनस में था, इसलिए इसी को काटने की कोशिश किए हम, ठीक है। नहीं तो कैसे भी बनाइए आंसर सेम आएगा, ठीक है, लेकिन इससे थोड़ा सुविधा पड़ जाएगा। अब 2 से गुना कर दीजिए, तो 2 गुने 3 क्या होगा 6x हो जाएगा, प्लस 2 गुने 4 क्या हो जाएगा 8y हो जाएगा, बराबर 10 दूना 20 हो गया। अब 4 से गुना कीजिए डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, तो 4 गुने 2 क्या होगा 8x हो जाएगा। अब माइनस है तो माइनस दीजिए, 4 गुने 2 क्या हो जाएगा 8y हो जाएगा, बराबर 4 दूना 8 हो गया। अब देखिए इसमें चिन्ह चेंज करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट कट रहा है, ये कट गया, ये जुटेगा तो कितना हो जाएगा 14x होगा, ये जुटेगा तो कितना होगा 28 होगा। तो x बराबर क्या हो गया 28/14, तो 14 कम 14, 14 दूनी 28। नीचे x का कोई महत्व नहीं होता है, तो x का मान कितना आ गया 2 आ गया। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर लिख दिए हैं, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। अब देखिए समीकरण 1 क्या है, तो 3x + 4y बराबर 10 है। मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 3x का मतलब क्या हुआ 3 गुना x, तो x का मान 2 है, प्लस 4y बराबर 10 है, तो ये 6 होगा, प्लस 4y बराबर 10 है, तो 4y बराबर क्या होगा 10, प्लस में इधर गया तो माइनस में, तो 4y बराबर घटेगा तो कितना हो जाएगा 4, तो y बराबर हो गया हमें 4/4, तो कट गया तो कितना आ गया 1, तो y बराबर कितना आ गया बाबू 1 आ गया, ठीक है। तो यही दोनों क्या हो गया आंसर हो गया, यानी x बराबर 2, y बराबर 1। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, तो x बराबर कितना आ गया 2 आ गया, y बराबर 1 आ गया, तो यही दोनों क्या हो गया दोस्तों आंसर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 है, कह रहा बाई अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात करे जो बिंदु 2,3 और -4,1 से समदूरस्थ हो। समदूरस्थ मतलब होता है समान दूरी। तो बाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का नियम क्या होता है बाबू 0,22 होता है। यही कहता है एक्स अक्ष पर स्थित क्या होता है x,0, ठीक है ना। तो बाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का नियम क्या होता है 0,22 होता है, ठीक है। तो यहाँ लिख दिए 0,22, एक पॉइंट कितना दिया है 2,3, क्या है -4,1 है, ठीक है ना। तो ए से समदूरस्थ है, समदूरस्थ का मतलब इसका है जे है ना, यहाँ से यहाँ की दूरी और यहाँ से यहाँ की दूरी क्या है बराबर है। तो यहाँ देखिए कैसे बनाएंगे, लिखेंगे चूंकि बिंदु ए से समदूरस्थ है, इसलिए ए बी की दूरी बराबर क्या हो जाएगा बाबू AC की दूरी, ठीक है। तो उसके बाद दूरी सूत्र यहाँ लिख दीजिए, चूंकि दूरी बराबर फॉर्मूला क्या होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसको अंडरलाइन कर दिए, यहाँ दूरी सूत्र लिख दिए। अब देखिए आगे, तो ये दोनों है ना, तो x2 - x1 लिखिए, ये x1 - x2 बात बराबर है क्योंकि यहाँ वर्ग किया जाता है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा x निर्देशांक के साथ घटाएंगे y निर्देशांक का। तो यहाँ हम 0 - 2 लिखिए या 2 - 0 लिखिए, बात क्या है बराबर है। तो 0 - 2 जो मन में है लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ माइनस रही या प्लस रहे, स्क्वायर करेंगे तो हमेशा क्या आएगा प्लस आएगा, ठीक है। y निर्देशांक क्या है y - 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू, उसी प्रकार इसको भी देखिए क्या होगा √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है बाबू। अब देखिए दोनों तरफ से क्या हो जाएगा बाबू रूट कैंसिल हो जाएगा। अब लिख देंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो रूट खत्म हो जाएगा, तो रूट खत्म हो गया, तो यहाँ क्या बचेगा -2 का स्क्वायर बचेगा, ये क्या है y - 3 का होल स्क्वायर बराबर, ये क्या होगा -4 का स्क्वायर है और प्लस यहाँ क्या होगा y - 1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर 4 होगा, ये a - b का होल स्क्वायर, तो क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, -4 का स्क्वायर 16 होगा, ये भी a - b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये तो बाई देखिए, तो ये तो 4 हो गया प्लस y स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 3 दूना 6y बराबर 16।
अब प्लस बाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 बाई। अब बराबर में समान चिन्ह के साथ रहता है तो कट जाता है, तो ई कट गया, ई कट गया, ठीक है। अब देखिए इसको जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा माइनस 6 बाई बराबर 16 1 17 माइनस 2 बाई। तो ये 13 है, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में होगा, इक्वल टू माइनस 2 बाई है, ये माइनस में हो जाएगा तो प्लस में होगा, तो ये घट गया तो कितना हो गया -4। ये घटेगा तो कितना होगा 4, ये घटेगा तो 4 बाई हो जाएगा। अब हम बराबर -4 बट्टा ये गुना में इधर जाएगा तो भाग में बराबर बाई, तो कहने मतलब बाई बराबर क्या आ गया -1 आ गया, यानी बाई का मान आ गया -1। तो यही क्या हो गया दोस्तों, इसका आंसर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कह रहा है, सिद्ध करे कि बिंदु 2, -2 -3, -8 और -1, 4 संरेखी है। तो संरेखी कब होता है, जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ जाएगा तो क्या होगा, तीनों बिंदु संरेखी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ कैसे बनाएंगे, तो एक त्रिभुज बना दिए, इसका पॉइंट जैसा दिया हुआ लिख दिए, तो लिखेंगे त्रिभुज ABC संरेखीय होंगे। संरेखी बोले ये संरेख बोले, एक ही चीज हुआ, संरेखीय होंगे जब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर क्या आना चाहिए बाबू, 0 आना चाहिए, यानी 0 आ जाएगा त्रिभुज AB का क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज संरेखी हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। तो ये क्या होता है बाबू, फॉर्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल का। अब मान पुट कर दीजिए, तो 1/2 है, x1 के मान कितना है बाबू 2 है, अब y2 का मान कितना है 8 है, माइनस y3 का मान कितना है 4 है, x2 का मान कितना है -3 है, y3 का मान 4 है, अब y1 का मान कितना है -1 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x3 का मान -1 है, अब y1 का मान कितना है -2 है, अब y2 का मान कितना 8 है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए आगे, तो ई तो 1/2 है, 2 है, ये घटेगा तो 4 होगा, प्लस माइनस माइनस होगा, ये 6 हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, ये जुटेगा तो -10 होगा, तो 1/2 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, माइनस 6 18 हो गया, माइनस माइनस प्लस 1 गुने 8 1 गुने 10 10 होगा, तो 1/2 हो गया, -18 है, अब प्लस 18, तो 1/2 प्लस माइनस घट गया तो 0 आ गया, तो इसको गुना कर दिए तो क्या आ गया 0, ठीक है ना। तो 0 आ गया त्रिभुज के क्षेत्रफल, तो लिख देंगे। तो बस संरेखी का कंडीशन रहता है, जब त्रिभुज का क्षेत्रफल है 0 आएगा तब क्या हो जाएगा, बिंदु संरेखी हो जाएगा। तो अंत में लिख दिए अतः यह संरेखीय है। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24। तो 24 में क्या कह रहा, 8.4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका परिधि भी निकालना है और क्षेत्रफल भी निकालना है, ठीक है। तो मान लीजिए ये क्या है, एक बाबू वृत्त है, ठीक है ना, ये क्या होता है, केंद्र होता है, तो यहाँ से यहाँ तक के त्रिज्या होता है। तो हमको दिया हुआ है त्रिज्या, त्रिज्या को 8 से सूचित किया जाता है। तो त्रिज्या का मान कितना दिया हुआ है हमें, त्रिज्या का मान दिया हुआ 8.4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि, और हमसे क्या पूछ रहा है, वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल। तो वृत्त की परिधि क्या होता है, वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि बराबर होता है फॉर्मूला 2πr। तो 2π का मान होता है 22/7 और r का मान दिया हुआ है 8.4। ना कर दीजिए, 22 दूना क्या हो गया 44 हो गया, बट्टा 7 हो गया, ये 8.4 हो गया, ठीक है। अब इसको कटा दीजिए, तो 7 एकम 7 होगा, पॉइंट है तो पॉइंट दीजिए, 7 दूना 14, ठीक है। अब क्या आ गया 44 गुने 1.2, तो इसको गुना कर एक अंक के बाद पॉइंट बैठा दीजिए, तो 12 चौक 48, 48 के 8 बाकी 4, 12 चौक 48, 48 4 कितना होगा 52 होगा, एक अंक के बाद पॉइंट बैठा दीजिए, सेंटीमीटर होगा, एक अंक के बाद पॉइंट बैठा दिए, तो क्या हो गया 52 तो क्या हो गया इसका आंसर 52.8 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसका क्षेत्रफल भी निकालना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है, πr²। तो पाई का मान तो पता है 22/7 होता है, और आर का मान कितना दिया 8.4, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, तो 22/7 गुने ये क्या होगा 8.4 गुने
8.4 या तो काट दीजिए। 7 एकम 7 होगा, 7 दूना 14 हो गया। तो 22 गुने 1.2 गुने 8.4 गुने, इसको गुना कर दीजिए और 2 अंक के बाद पॉइंट बैठा दीजिए। तो गुना कर दीजिए, गुना करने के बाद 2 अंक के बाद पॉइंट बैठा दीजिए। तो गुना करने के बाद 2 अंक के बाद इसको गुना कर दीजिए दोस्तों, और 2 अंक के बाद पॉइंट बैठा दीजिए। तो गुना करने पर इतना आ गया और 2 अंक के बाद पॉइंट बैठा दिए। सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, क्षेत्रफल था। ये क्या हो गया दोस्तों, इसका आंसर हो गया। तो ये क्या पूछ रहा था, परिधि का आंसर आ गया, एक क्षेत्रफल का आंसर आ गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कर रहा है, त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करे जिसका केंद्रीय कोण कितना है, 30 डिग्री है। तो जैसे देखिए ये एक क्या है बाबू, वृत्त है, ठीक है, ये केंद्र होता है, इसका त्रिज्या दिया हुआ है हमें 4 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ जो कोण बना है, तो कोण कितना डिग्री का बना, 30 डिग्री का बना। तो हमको इसका क्या करा था, क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो ये क्या है बाबू, त्रिज्य खंड है, ठीक है। तो इसका नाम दे दीजिए OAB, ठीक है। तो त्रिज्या को R से सूचित किया जाता है। तो R बराबर हमको दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। अब कोण एंगल को थीटा सूचित किया जाता है, थीटा बराबर हमको दिया हुआ है 30 डिग्री, ठीक है। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला त्रिज्य खंड। त्रिज्य खंड क्या है बाबू, AOB का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड AOB का क्षेत्रफल बराबर, तो फॉर्मूला क्या होता है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का, थीटा बटा 360 गुने पाई R स्क्वायर। तो थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री है, बटा 360 गुने पाई का मान कुछ नहीं दिया हुआ रहता तो 22/7 लिखते हैं, और R का मान कितना दिया हो, 4। तो इसका स्क्वायर करेंगे। तो ये देखिए काट दीजिए, ये गया, ठीक नहीं, ये गया को बार में 12 बार में, ठीक है। तो 1/12 हो गया गुने 22/7, और 4 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 4 गुने 4। अब इसको घटाइए, 4 तिया 12, अब नहीं कटेगा, ऊपर वाला ऊपर के साथ गुना कर दीजिए। तो 4 दूनी 8 हो गया, फिर 4 दूना 8 हो गया, नीचे वाला नीचे से गुना कर दीजिए। तो 7 21 हो गया, ठीक है। अब इसको देखिए भाग दे दीजिए पॉइंट के 2 अंक तक। तो इस सब रफ में भाग देना है, तो 21 से भाग देना है इतना में। तो को बार में लगेगा दोस्तों, 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर, 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस सब रफ में काम करना है दोस्तों। तो ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 26 में कह रहा था त्रिभुज देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26, त्रिभुज PQR की भुजाएं PR और QR पर क्रमशः बिंदु S और T बिंदु ये इस प्रकार है कि कोण P बराबर क्या है, कोण RTS। तो सिद्ध करें कि त्रिभुज RPQ समरूप त्रिभुज RTS, ये हमको सिद्ध करना है। तो यहाँ पे कह रहा था ना PR और QR, तो PR यहाँ है और क्या है, QR यहाँ है। तो इस पर स्थित है बिंदु क्या है, ST। तो ST स्थित कर दिए, ठीक है। तो एक तरफ लिखेंगे दिया है, तो क्या लिखेंगे बाबू, दिया है, दिया है। तो क्या दिया हुआ है, त्रिभुज PQR में हमें दिया हुआ है, PQR में हमको दिया हुआ है कोण P बराबर कोण RTS, ये तो हमें दिया हुआ है। अब सिद्ध क्या करना है वो भी लिखेंगे, सिद्ध करना है त्रिभुज RPQ समरूप त्रिभुज RTS। अब लिखेंगे परमान, ठीक है। तो परमान में देखिए क्या लिखेंगे, जो त्रिभुज है वही त्रिभुज लिखेंगे। क्या त्रिभुज यहाँ लिया है, जो सिद्ध करना है वही हम लिखेंगे परमान में। तो परमान में कौन कौन त्रिभुज है बाबू, तो लिखेंगे त्रिभुज RPQ तथा त्रिभुज RTS में। तो समरूप सिद्ध करने के लिए 4 कंडीशन है। तो सबसे सिंपल कंडीशन है, 2 कोण बराबर आ गए, त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक कोण दिया हुआ है, एक कोण और बराबर हो जाएगा, त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए कोण P बराबर कोण RTS, ये दिया है, तो यहाँ लिखेंगे दिया है, क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, दिया है। अब नेक्स्ट देखिए इसमें कोण R बराबर कोण R, दोनों में एक नंबर पे आता है ना। तो लिखिए कोण R बराबर कोण R, क्या है बाबू, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, दोनों त्रिभुज में आ रहा है, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, उभयनिष्ठ। तो 2 कोण बराबर हो जाता है, त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप। तो लिखेंगे त्रिभुज, तो 2 कोण बराबर आ जाता है, त्रिभुज क्या हो जाता है, समरूप। तो लिखेंगे एंगल समरूपता से,
तो त्रिभुज आर आर पी क्यू समरूप त्रिभुज आर टी एस। तो ये क्या हो गया बाबू, प्रूव्ड हो गया। यही हमको शुद्ध करने के लिए क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल 121 सेंटीमीटर स्क्वायर और 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि पहले त्रिभुज की माध्यिका 12.1 सेंटीमीटर है तो दूसरे त्रिभुज की संगत माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो देखिए दो त्रिभुज बना दिए बाबू, ये क्या हो गया, इसका माध्यिका हो गया। माध्यिका का मतलब जानते हैं बीच की संख्या, ठीक है। तो इसको ये भी क्या हो गया, इसका माध्यिका हो गया, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, इसका माध्यिका भी दिया हुआ है, इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, इसका माध्यिका पूछ रहा है, ठीक है ना। तो हमें दिया हुआ है त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है बाबू, 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। और त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और त्रिभुज ए बी सी की माध्यिका, तो इसका माध्यिका हमें दिया हुआ है 21 इसका माध्यिका हमें दिया हुआ है 12.1 सेंटीमीटर बड़ा वाट। इसका माध्यिका हमसे पूछ रहा है। देखिए बाबू यहाँ क्या लिख दिए, हम जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों के अनुपात उसके संगत माध्यिका के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। कहने का मतलब देखिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, अनुपात का मतलब होता है बट्टा, त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल हमारे इसके वर्ग के बराबर होता है। तो वही यहाँ लिख दिए हैं, ठीक है ना। हम जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, तो क्षेत्रफल का अनुपात जो है ना उसके संगत माध्यिका के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो अनुपात हुआ माध्यिका का, वर्ग मतलब होता है स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है बाबू। ऊपर में है, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखना ध्यान से, तो इसका क्षेत्रफल हमको दिया हुआ है 121, इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 64, इसका मान हमको दिया हुआ है कितना दिया हुआ 12.1, और इसका मान तो हमसे पूछ रहा है पी का, ठीक है बाबू। अब स्क्वायर छोड़ते हैं तो रूट में जाता ही पता है, तो क्या चल जाएगा बाबू, रूट में चल जाएगा, बट्टा 64 हो जाएगा, बराबर क्या होगा 21.1 पी। तो 121 का वर्गमूल 11 होता है, 64 का वर्गमूल 8 होगा, 12.1 बट्टा पी। अब देखिए इसको क्रॉस मल्टी, हमको पी का मान चाहिए माध्यिका का, तो 12.1 गुने 8, ये गुना में इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो पी बराबर, ठीक है। तो 12.1 गुने 8 बट्टा कितना 11 है। अब देखिए पॉइंट के लिए 1 देते हैं, पॉइंट के बाद जोगो अंक जोगो 0, अब काट दीजिए 11 कम 1 के, तो पी बराबर 11 गुने कितना है 8 है, बट्टा कितना है 10 है, तो गरे क्या हो जाएगा 88 हो जाएगा, बट्टा कितना है 10 है। तो पी का मान हमको क्या निकल गया 8.8 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो गया बाबू, इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखिए समीकरण, इसको लिखना है, ठीक है। तो देखिए क्या है, इकाई अंक दहाई अंक की चर्चा है। तो मान लीजिए, माना कि इकाई अंक बराबर मान लिए बाई तथा दहाई अंक बराबर क्या मान लिए एक्स, इसलिए संख्या क्या हो जाएगा बाबू, इसलिए संख्या बराबर क्या हो जाएगा, दहाई अंक में हमेशा 10 से गुना करते हैं, तो 10x + 22, ये क्या हो गया बाबू, संख्या हो गया। जैसे मान लीजिए इकाई अंक मान लें 2 माने हैं, दहाई अंक 4 माने हैं, तो संख्या क्या हो जाएगा बाबू, तो संख्या दहाई अंक में हमेशा क्या करेंगे, दहाई अंक में 10 से गुना करेंगे और इकाई अंक जोड़ देंगे, संख्या बराबर होता है, ठीक ना। तो 40 + 2 क्या हो जाएगा 42 हो जाएगा, ठीक ना। 42, तो देखिए ऐसे लिखे ना 42, तो इकाई हुआ दहाई, आ गया सेम, तो इकाई अंक हुआ दहाई अंक हुआ। तो जब भी इकाई दहाई अंक की चर्चा होगा तो संख्या बराबर क्या हो जाएगा, दहाई अंक में 10 से गुना करेंगे, ठीक है। तो संख्या बराबर दहाई अंक प्लस इकाई अंक, ठीक है। तो यहाँ तक तो हो गई। आप देखिए शर्त क्या कर रहा है, तो लिखेंगे शर्त 1, शर्त 1। तो शर्त 1 में कह रहा है ना, दो अंकों की संख्या में दहाई का अंक जो है इकाई का अंक का तिगुना है। तो दहाई अंक का अंक क्या माने हैं, x माने हैं, तो x जो है ना, x बराबर क्या है, इकाई अंक का तिगुना है, तो इकाई अंक क्या है, तो दहाई अंक जो है इकाई अंक का तिगुना है, तो इकाई अंक क्या है 22 है, तो इसको 3 से गुना कर दीजिए, तो x बराबर क्या हो गया 3/। तो x प्लस में इधर आए
एक्स बराबर 3y, तो 3y प्लस में इधर आएगा तो माइनस में होगा, बराबर 0। इसको समीकरण 1 मान लिए। इसमें खाली समीकरण बनाना है, इसको हल उल नहीं करना है, ठीक है। अब देखिए आगे क्या कर रहा, यदि उस संख्या में से 54 घटा दे, तो संख्या क्या है बाबू हमको 10x प्लस वाई है ना, इसमें कितना घटाने का रहा 54 घटा दे, तो 54 घटा देने पर क्या हो रहा, तो उसके अंक बदल जाएंगे। तो इस संख्या का अंक जो है बदल जाएगा, कहने का मतलब 10x प्लस वाई जो है ना, तो ये क्या हो जाएगा 10y प्लस x हो जाएगा, इसी का मतलब हुआ अंक बदलना, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा 10y प्लस x हो जाएगा, ठीक है। तो इसको भी सॉल्व करके समीकरण बना दीजिए, ठीक है। तो 10x है, ये प्लस में x इधर आएगा तो माइनस में, बाई प्लस में बाई इधर आएगा तो माइनस में, और माइनस 54 है बराबर 0 है। तो ये घटेगा तो 9x होगा, ये घटेगा तो माइनस 9y होगा, ये माइनस में उधर गया तो प्लस में, इसमें 9 कॉमन है तो x माइनस बाई बराबर कितना हो गया 54। तो x माइनस बाई बराबर कितना हो गया 54/9, 9 छौक 54। तो x माइनस बाई बराबर कितना हो गया 6। इसको समीकरण 2, तो समीकरण खाली लिखना था, अंत में लिख दीजिए अतः समीकरण x माइनस 3y बराबर 0 तथा x माइनस वाई बराबर 6 है, ठीक है दोस्तों। जितना पूछेगा उतना ही आपको एग्जाम में जवाब देना है, फालतू चीज़ से नो मतलब रखना है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 है, ये छूट गया था, पहले इसको कर देते हैं तब 30 नंबर करेंगे। क्या कह रहा है, यदि 30, 35, 20, 15 और x का माध्य, यह माध्य होगा समांतर माध्य नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। इसको ठीक कर लीजिए, इतना का माध्य कितना है 24 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए, x का मान निकालना है, ठीक है। तो माध्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है, सभी संख्या का जोड़ बटे कुल संख्या। तो कितना संख्या दिया हुआ 30 प्लस 35 प्लस 20 प्लस 15 प्लस x, अब बट्टा कुल संख्या, को संख्या 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड कीजिए। अब माध्य का मान हमको दिया हुआ है 24। अब x वाला x के साथ जोड़िए अंक वाला अंक के साथ, तो 5 5 10 के 0 बाकी 1 हो गया, तो बाकी 1 2 हो गया, 2 2 4 हो गया, 4 6 10 हो गया, तो 10 हो गया 100 आ गया, प्लस x बट्टा 5। तो 24 है, ये भाग में इधर आएगा तो गुणाम होगा बराबर 100 प्लस x होगा, ठीक है। तो 24 25 20 से हो जाएगा, तो 100 प्लस x हो जाएगा। तो हम बराबर तुम, तो तुम बराबर हम, तो x बराबर क्या हो जाएगा 120 माइनस 100। तो x के मान क्या आ जाएगा दोस्तों 20 आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। अब देखिए, तो ये क्या हो गया दोस्तों, इसका आंसर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इसका है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 है, कह रहा समीकरण निकाय 3x माइनस 5y बराबर 4 एवं 9x माइनस 2y बराबर 7 को वज्र गुणन विधि से हल करें। तो देखिए दोस्तों शर्त लगा देगा तो आपको वही विधि से निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। यदि आप विलोपन विधि से या कोई विधि से बनाते हैं तो आधा नंबर देगा, पूरा नहीं दे सकता कभी भी, लेकिन कुछ नंबर दे देगा, ऐसा बात नहीं कि नंबर नहीं देगा, लेकिन यही कहिए 2 की जगह पर आपको 1 नंबर देगा, ठीक है। तो जो शर्त कहेगा वही शर्त पर बनाना है आपको। कह रहा वज्र गुणन विधि से, यही विधि से बनाएंगे। तो देखिए इसका विधि पूरा सिंपल है, ठीक है ना। तो सबसे पहले वज्र गुणन विधि से हल करने के लिए रहेगा तो x बराबर y बराबर -1 लिख देना है, इतना लिख देना सबसे पहले, ठीक है ना। उसके बाद ऐसे बट्टा खींचना है इसके नीचे, ठीक है। अब यहाँ लगेगा ढकढकिया नियम, कौन नियम, ढकढकिया नियम। मान लीजिए x का मान लिखना है तो x वाला को ढक दीजिए, और अंक लेना है, y के गुणाम कितना है -5 है, x के गुणाम, इसमें देखिए y गुणाम कितना है -2 है। अब बराबर देखिए क्या लिखा हुआ है 4 है और 7 है, तो ये लिख दिए। अब y का मान लिखना है तो y वाला को ढक दीजिए, ये x है मिट गया, तो y वाला को ढक दीजिए, तो क्या बचेगा 3 बचेगा, यहाँ 9 बचेगा, यहाँ 4 होगा, यहाँ 7 होगा। अब अंक बनाने हैं तो अंक वाला को ढक दीजिए, तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, -5 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ तक तो लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों, ढकढकिया नियम, ठीक है। तो जिसका वैल्यू लिखना है तो उसको पहले ढक दीजिए, ढक देने के बाद ये चारों लिख दिए, ठीक है। ये बाई वाला लिखना है तो बाई वाला ढक दीजिए, ये चारों लिख दिए। अंक वाला ढकना है तो अंक वाला ढक दीजिए, ये चारों लिख दिए, ठीक है। उसके बाद देखिए एक चीज़ याद रखना, भी लिखने आता है ना, भी ऐसे लिखाता है, इसको टंगनी पकड़ के ऐसे खींच दीजिए, ठीक है। अब यहाँ क्या लगा दीजिए माइनस, क्या लगाएंगे माइनस। तो कहने का मतलब पहले ऐसे गुना होगा, तीर मार देते हैं, उसके बाद क्या इसके देख के करते गुना, फिर ऐसे गुना करेंगे, फिर कैसे गुना करेंगे ऐसे, और गुना करने के बाद कुछ चिन्ह देंगे माइनस का। तो ये x है तो x लिख दीजिए बट्टा
7 गुने -5 तब -35 हो जाएगा। बीच में माइनस का चिन्ह पड़ता है, बीच का में कुछ चिन्ह पड़ता है माइनस का। देखिए 4 गुने -2 तो -8 होगा। ठीक है, ये चिन्ह पड़ता है फॉर्मूले में। देखिए गुना करने के बाद माइनस का चिन्ह देना है 22। अब कैसे गुना होगा, ऐसे 9 चौक 36, उसके बाद माइनस का चिन्ह देंगे गुना करने के बाद 7 या 21। अब -1 है तो पहले ऐसे गुना करेंगे, तो -2 गुने 3 तो -6 होगा। गुना करने के बाद माइनस का चिन्ह, और 9 गुने -5 तो -45 होगा। यहाँ तक तो हो गया। अब देखिए आगे, तो x बट्टा -35 है, माइनस माइनस प्लस होगा 22। ये घटेगा तो 5 होगा, ये घटेगा तो 1 होगा, -1 -6 है, माइनस माइनस प्लस 45। तो x बट्टा, तो ये कितना हो जाएगा, 15 में से 8 घटेगा तो 7 बचेगा। ये कितना हो गया, 2 हो गया। तो ये क्या हो गया, -27 हो गया दोस्तों। इक्वल टू 22 बट्टा क्या हो गया, 15 बराबर -1 बट्टा। तो ये घटा दीजिए, 15 में से 6 घटेगा तो 9 बचेगा। ये कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से देखिए कैसे बनेगा। ये दोनों को बराबर करेंगे तो x का मान लिख लेगा, ये दोनों को बराबर करेंगे तो y का मान लिख लेगा। तो पहले ये दोनों को बराबर कीजिए, यानी x बट्टा y लिखा हुआ है -27 बराबर -1 बट्टा 39 है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, ठीक है ना। तो ये देखिए क्या है, भाग में उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, तो -1 गुने -27। ठीक है, अब बट्टा क्या हो जाएगा, 39 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा। 1 से गुना करें तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, 39। अब देखिए कट जाएगा कौन से, 3 से। 3 नंबर 27 कटेगा, 3 एकम में के और 3। तो x का मान कितना आ गया, 9 बट्टा 13। तो इसको अंडरलाइन कर देंगे, x का मान 9 बट्टा 13 आ गया। ठीक है, अब देखिए इधर फिर ये दोनों को बराबर करेंगे, तो 22 बट्टा 15 बराबर क्या होगा, -1 बट्टा 39। अब इसको भी क्रॉस कर दीजिए, ये भाग में उधर जाएगा तो गुना में, तो 15 गुने -1 क्या होगा, -15 होगा। अब बट्टा कितना हो जाएगा, 39। अब काट दीजिए इसको डायरेक्ट, 3 से कटेगा, 3 पचे 15, माइनस से तो माइनस देंगे, 3 एकम में के 33 39। तो 22 बराबर क्या आ गया, -5 बट्टा 13 आ गया। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ तक करना था आपको। ठीक है, यदि आप चेक करना चाहते हैं तो देखिए चेक कैसे करेंगे, मेरा आंसर सही आया कि गलत। तो कोई भी समीकरण उठा लीजिए, मान लीजिए पहले समीकरण उठा लिए, -3x है +5y बराबर 4। तो ये क्या हो गया दोस्तों, आंसर आ गया। ठीक ना, यदि आपको जांच करना है सही आंसर आया गलत, तो देखिए क्या करेंगे, कोई भी समीकरण उठा लीजिए। तो मान लीजिए पहला समीकरण उठा लिए हम, इसमें x y के मान रखेंगे ना तो 4 आएगा, नहीं तो मेरा क्या है, ये क्वेश्चन आंसर गलत है, आंसर क्या है, गलत है। ठीक है, तो यहाँ रख के देख लीजिए, तो 3 है गुने x का मान कितना है, 9 बट्टा 13 है, -5 गुने y का मान कितना है, -5 बट्टा 13 है। ठीक है, तो 9 तिया 27 हो जाएगा, बट्टा 13 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 25 बट्टा 13 हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या, नीचे वाला सेम है तो ऊपर वाला डायरेक्ट जोड़ दीजिए, 12 के 2 बाकी 1, कितना हो जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा। अब बट्टा कितना, 13, 13 छक्का 52। देखिए 4 आ गया ना, यहाँ 4 है ही है, और नहीं मेरा आंसर क्या 100% सही है। ठीक है दोस्तों, तो ये सब जांच करना नहीं है एग्जाम में। ठीक है, क्योंकि उतना टाइम नहीं रहेगा, तो यदि आपको समय बच जाता तो जांच करके भी देख सकते हैं, उससे श्योर हो जाइए कि मेरा आंसर 100% सही है। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम इसका मॉडल पेपर सेट 1 का दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन का सोल्यूशन करूँगा। जय हिंद, जय भारत।